गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बेटा सबको आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके बेटा। तो बेटा हमने एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक, आप सबके पास बुक होगी तो रीड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 10 से बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेम टॉपिक है बेटा आपका एपी वाला, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, वही कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल में यूलाइक के अंदर अवेलेबल था, आरडी के अंदर भी अवेलेबल था, तो जिसने भी करा होगा उनको याद आएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है आपको कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी, तो जैसे हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स होता है उसको एस एन से डिनोट करते हैं, वैसे ही सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पी से, एस पी से। ठीक है, और वो हमारे को बोला गया है कि सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, तो दैट मीन्स एस पी इज इक्वल टू एस क्यू। ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है। आपसे क्या पूछा है बेटा क्वेश्चन में? देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स, तो यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है? एस ऑफ पी प्लस क्यू। तो एस पी प्लस क्यू बेटा हमारे को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं बच्चे कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। एस एन का फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है। ठीक है, हार्दिक आप बताओगे कि एस पी का फॉर्मूला क्या बनेगा? हाँ सर, एसपी का या एसक्यू पी बाई टू ब्रैकेट ब्रैकेट ए 2a। आर। थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है हार्दिक आपकी। 2a ब्रैकेट e-1 इंटू डी। ठीक है, एंड सेम वे में बेटा एस क्यू बन जाएगा क्यू बाई टू इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए पी प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चे, सारी टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2AP माइनस 2AQ, सेम टाइप की टर्म्स हमने साथ साथ रखी, फिर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी, और ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी, और राइट हैंड साइड पर आ जाएगा हमारे पास 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 2a। तो बचा हमारे पास क्या? p माइनस क्यू। इन दोनों में से अभी d कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास अभी p माइनस क्यू है, ये d कॉमन है। अगर मैं पेयरिंग करूँ और तो मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? अगर मैं पेयरिंग करूंगा तो बेटा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को सर पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस। वेरी गुड, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। और बच्चे इन दोनों टर्म्स में मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखो, तो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है इन दोनों में से? माइनस साइन कॉमन लूंगा मैं। माइनस साइन इसलिए कॉमन लूंगा ताकि यहां पर भी p माइनस क्यू बन जाए, वरना हमारे को माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर भी p माइनस क्यू है, यहां पर भी p माइनस क्यू है, यहां पर भी p माइनस क्यू है। तो बेटा तीनों जगह p माइनस क्यू आ गया, तो p माइनस क्यू हमने कॉमन ले लिया। बचेगा क्या हमारे पास? 2a प्लस डी इंटू पी प्लस क्यू बचा इधर से, और ये -1 बचा इक्वल टू 0।
अब ये p माइनस क्यू बचे राइट हैंड साइड पे चला के कितना हो गया 0, तो यानी फाइनली बचा हमारे पास 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसको हमने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम आए अपने क्वेश्चन पर, हमारे को फाइंड आउट करना था एस ऑफ पी प्लस क्यू। तो जैसे एस एन का फॉर्मूला होता है, तो हर्षिल आप बता सकते हो क्या एस पी प्लस क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा? यस हर्षिल, ट्राई करोगे? नहीं। अभिनव? सर P plus Q by 2 p प्लस क्यू बाई 2, आगे? ब्रैकेट 2a हाँ प्लस ब्रैकेट P ठीक है। plus Q minus 1 इंटू into डी। D। वेरी गुड बेटा। अब फ्रॉम फर्स्ट ये जो 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी है, इसकी वैल्यू हमने 0 फाइंड आउट करी हुई है। सो देयरफॉर बेटा एस पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, एंड एनीथिंग इंटू 0 किसके इक्वल होता है? 0 के। तो ये हमारा आंसर आ गया। हमें फाइंड करना था तो फाइंड कर दिया कि एस पी प्लस क्यू कितना आ रहा है? 0। अगर बेटा किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। कोई डाउट नहीं है? ग्रेट। तो वही बेटा दो क्वेश्चन करके हम लोग नोट डाउन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अभी। एक मिनट, स्क्रीन में कुछ दिक्कत आ रही है। सर सर आपको टेस्ट आपने कुछ भेजा ही नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है बच्चे आवाज? यस सर। ठीक है बेटा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। 11 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आई होप आपने सबने करा होगा, क्लास 10th में भी है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ ए पी एंड आर ए बी सी। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स तो मतलब क्या हो गया बच्चे? एस पी। वो किसके इक्वल दे रखा है आपको? ए के। फिर सम ऑफ क्यू टर्म्स मतलब कि एस क्यू, वो कितना दे रखा है आप लोगों को? बी। और सम ऑफ आर टर्म्स यानी एस आर वो दे रखा है सी। तो आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या है हमारे पास? ए इंटू क्यू माइनस आर, सॉरी ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू में पी माइनस क्यू, इट इज इक्वल टू 0। ये बच्चे हमारे को अब इसको प्रूफ करना है। तो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। एक मिनट, स्क्रीन बार बार तंग कर रही है। हाँ, अब सॉल्यूशन पार्ट देखो बेटा। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, बट अब एस पी आपको स्मॉल ए दे रखा है, तो दैट मीन्स अब आप फर्स्ट टर्म को आप स्मॉल ए लेट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया लेट फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए। स्मॉल ए क्यों नहीं ले सकते इस बार बच्चे? क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी कुछ और दे रखा है आपको।
ठीक है। तो जैसे अभी हमने एस एन का फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी बाई टू इंटू टू कैपिटल ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू स्मॉल ए। हमारे को क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए बेटा ए बाई पी की, तो मैंने क्या करा, इस पी को राइट हैंड साइड भेज दिया, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास हाफ इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए बाय पी। तो ये मेरे पास ए बाय पी की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये एस पी इक्वल टू स्मॉल ए था। सिमिलरली बेटा एस क्यू जो है वो स्मॉल बी है, तो उसकी वैल्यू समीर आप बताओ बेटा क्या बनेगी। सर एस क्यू, यस बेटा, सर क्यू बाई टू, क्यू बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। वेरी गुड बच्चे। तो जब क्यू को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा बेटा, सर बी बाई क्यू। शाबाश। और लेफ्ट हैंड साइड पर क्या बचेगा, हाफ। और ये टू ए, बस ए यहाँ पर बेटा 2a कैपिटल वाला डालना था, ठीक है, ये ध्यान रखना था बस। वेरी गुड बच्चे, शाबाश। सिमिलरली राहिनी आप बताओ, अगर एस आर इक्वल टू सी है तो क्या इक्वेशन बनेगी, जल्दी बताओ राहिनी। मेरा माइक ऑफ है तो आप फिर रिप्लाई कैसे करोगे इसका। चलो रानी आप बताओ बेटा। Sir, r by 2 into 2a plus r minus 1 into d is equal to c. शाबाश। और फाइनली बेटा सी बाय आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 by 2 into 2a plus r minus 1 into d. वेरी गुड बेटा, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब आ जाते हैं अपने एलएचएस पर। एलएचएस में हमारे पास ए बाई पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी बाय आर इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। अब हमने क्या करा, यहाँ पर ए बाई पी की वैल्यू डाल दी जो हमने पहले निकाली थी। ए बाई पी की वैल्यू कितनी है, हाफ इंटू टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू माइनस आर, फिर प्लस हमने बी बाई क्यू की वैल्यू डाल दी विच इज़ हाफ टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, इंटू में आर माइनस पी, प्लस सी बाय आर है, सी बाय आर मीन्स हाफ इंटू टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और मल्टीप्लाई करोगे इसको आप पी माइनस क्यू से, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या करा, अब हाफ कॉमन ले लिया सब में से और ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना शुरू करा। तो ये 2a वाला ब्रैकेट पहले q माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 2aq माइनस 2ar। फिर बेटा ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसको भी मल्टीप्लाई कर दो साथ साथ आप, तो इसको मैंने पी डी माइनस डी लिख दिया ताकि मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए इजी हो जाए। तो जब ये पी डी माइनस डी फिर क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा पी क्यू डी माइनस पी आर डी माइनस क्यू डी और प्लस आर डी, ठीक है। अगर इस मल्टीप्लिकेशन में किसी को डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। सिमिलरली बेटा फिर 2a मल्टीप्लाई हुआ r माइनस पी से, तो ये बनेगा 2ar माइनस 2ap, और इसको भी हम लोग क्या लिख देते हैं, qd माइनस डी। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो qrd माइनस pqd माइनस rd एंड माइनस माइनस प्लस pd।
सिमिलरली बेटा 2a मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू से, तो 2ap माइनस 2aq, और ये इसको लिख देते हैं हम लोग आर डी माइनस डी। जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो पी आर डी माइनस क्यू डी, सॉरी क्यू आर डी माइनस पी डी एंड प्लस क्यू डी। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल मल्टीप्लिकेशन आ गई है, और सॉरी फाइनल जो ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई करे वो आ गया है। तो अब देखो बेटा 2aq प्लस में एंड माइनस 2aq कैंसिल आउट। सिमिलरली माइनस 2ar एंड प्लस 2ar कैंसिल आउट। सिमिलरली में प्लस पी क्यू डी एंड माइनस पी क्यू डी कैंसिल आउट। फिर माइनस पी आर डी एंड प्लस पी आर डी कैंसिल आउट। देन माइनस क्यू डी एंड प्लस क्यू डी कैंसिल आउट। देन प्लस आर डी एंड माइनस आर डी कैंसिल आउट। देन minus 2ap and plus 2ap cancel out. Then plus qrd and minus qrd cancel out. And finally plus pd and minus pd cancel out. तो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया बच्चे। तो बचा क्या, हाफ इंटू ज़ीरो, तो यानी कि ज़ीरो, और यही हमारे को प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्लियर बच्चे सबको, क्वेश्चन क्लियर है? इस एवरीवन क्वेश्चन क्लियर है बेटा? Yes, sir, clear है। चलो अब ये दोनों क्वेश्चन बेटा एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ही नोट डाउन कर लो एक बार इन्फॉर्म कर देना।
बेटा जब स्क्रॉल अप या डाउन करना हो तो बता देना। सर नोटेड। Sir, noted. अब बच्चे दोनों क्वेश्चन नोट हो गए Yes, sir. सबके? बेटा सबके नोट डाउन हो गए तो मैं आगे बढ़ूं? यस सेकंड क्वेश्चन का क्या बेटा? सर एक बार सेकंड क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है बच्चे। सर हो गया। ओके बेटा चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 9 जैसा ही है क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझना है बेटा कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m² बाय n²। तो सम ऑफ m टर्म्स हो गया मतलब sm, सम ऑफ n टर्म्स हो गया sn और ये रेशियो में दे रखा है m² बाय n²। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर mth एंड nth टर्म। mth टर्म का रेशियो मतलब am, nth टर्म के साथ इज am बाय an और ये हमें शो करना है, अच्छा टू फाइंड नहीं करना, टू प्रूव करना है हमारे को कि ये है 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे बेटा पहले था, बस फ़र्क क्या है, पहले दो अलग अलग एपी थी 9th क्वेश्चन में हमारे पास, तो उसमें एक एपी का सम हमने एस एन लिया था और दूसरी एपी का सम एस डैश एन लिया था, बट दोनों ही एपी के लिए हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो थी एन। अब इस बार क्या है कि एपी तो सेम है बट नंबर ऑफ टर्म्स अलग अलग है जिनका सम मांगा गया है, एस एम और एस एन, ठीक है। और उसके लिए हमारे को वहाँ पे दोनों की 18th टर्म का रेशियो निकालना था, यहाँ पर mth टर्म का और nth टर्म का रेशियो निकालना है। तो देखते बेटा कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से, लॉजिक वही रहेगा सारा। पहले हमने एस का फॉर्मूला लिखा, इट वुड बी m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू डी, ठीक है, होल डिवाइड बाय Sn का मतलब हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये है m² बाय n²। बड़ा ध्यान से समझना बेटा, इस m से एक ये वाला m कैंसिल हो जाएगा बिकॉज m² का मतलब 2m है, और इस n से एक ये वाला n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा 2a प्लस m-1 अपॉन डी इंटू डी इज अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी, इट इज़ इक्वल टू m अपॉन n, ठीक है। फिर हमने क्या करा बच्चे, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो हमारे पास बचा ये a प्लस m-1/2 डी होल डिवाइड बाय 2, डिनोमीटर में से भी कॉमन लिया, a प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू डी, ये आ जाएगा हमारे पास m अपॉन n के, ठीक है। 2 से 2 बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है बच्चे सबको? क्लियर है Yes, सर। sir. अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम शुरू होगा बेटा, हमें अगर am चाहिए तो am का मतलब हुआ a प्लस m-1 डी, बट हमारे पास क्या है, m-1 अपॉन 2 है, तो यानी कि फॉर mth टर्म, अगर मुझे यहाँ पर mth टर्म क्रिएट करनी है तो जो m-1/2 है इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय m-1 बिकॉज हमें चाहिए ये और हमारे पास है ये, ठीक है। तो फिर मैंने 2 को उधर भेजा, तो यानी m-1 को मुझे रिप्लेस करना चाहिए किससे, 2m-2 से, तो यानी कि मुझे m को रिप्लेस करना चाहिए किससे, ये बेटा -1 जाके उधर +1 हो जाएगा,
तो ये 2m माइनस वन रह जाएगा, यानी मुझे m को रिप्लेस करना चाहिए 2m माइनस वन में। एंड सिमिलरली जो n है उसको मुझे रिप्लेस करना चाहिए 2n माइनस वन से। तो मैंने क्या करा, रिप्लेसिंग m एंड n बाय 2m माइनस वन एंड 2n माइनस वन रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब m के लिए 2m माइनस वन, n के लिए 2n माइनस वन, बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हमने रिप्लेस करा। सो दैट इम्प्लाइज ये बनेगा बच्चे a प्लस m की जगह पर आ गया 2m माइनस वन और ये माइनस वन और होल डिवाइड बाई 2 इंटू डी, ये एज इट इज अपॉन में a प्लस, अब इस वाले n की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, 2n माइनस वन और फिर ये माइनस वन अपॉन 2 इंटू डी एज इट इज। और राइट हैंड साइड पर भी जो m है उसकी जगह पर 2m माइनस वन और जो n है उसकी जगह पर 2n माइनस वन लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये बना बचे a प्लस 2m माइनस टू अपॉन 2 इंटू डी होल डिवाइड बाय a प्लस 2n माइनस टू अपॉन 2 इंटू डी, इट इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से दोनों 2 कॉमन आएंगे तो इस वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बचेगा a प्लस m माइनस वन डी अपॉन a प्लस n माइनस वन डी, और एक इसके इक्वल आया है 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। तो a प्लस m माइनस वन डी का मतलब तो हो गया am और a प्लस n माइनस वन डी का मतलब हो गया an। तो ये आ गया 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक कर लिया बेटा, कोई डाउट किसी सर को वो प्लीज? एक बार वो रिप्लेसिंग वाला से बता दो। कौन से वाला बेटा? वो रिप्लेसिंग वाला देखो हमारे को चाहिए am अपॉन an, तो am का मतलब हो गया हमारे को चाहिए यहाँ पर a प्लस m माइनस वन डी, बट हमारे पास अवेलेबल क्या है, m माइनस वन बाई टू अवेलेबल है। तो यानी ये m माइनस वन बाई टू जो है वो हमें रिप्लेस करना चाहिए किससे, m माइनस वन से रिप्लेस करना चाहिए। तो जब आप 2 को उधर भेजोगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2m माइनस टू बन गया। फिर ये माइनस वन बेटा उधर जाके जब प्लस होगा तो माइनस टू प्लस वन 2m माइनस वन रह जाएगा। तो यानी जो क्वेश्चन में हमारे पास m है उसको मुझे रिप्लेस करना चाहिए किससे, 2m माइनस वन से। तो जो काम बेटा हमारे पास m के लिए हुआ है वही काम n के लिए हुआ है, बट अलग से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने m को 2m माइनस वन से और n को 2n माइनस वन से रिप्लेस कर दिया। अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर नंबर बोलता जैसे कि भाई 5th टर्म का रेशियो 7 टर्म से निकालो, तो मैं कोई नंबर पुट करता। ठीक है, जैसे हमने 9th क्वेश्चन में बोला था कि भाई 18th टर्म का रेशियो निकालो, तो हमने कैलकुलेट करा उस पर कि भाई n की जगह पर 35 पुट करना चाहिए। बट हमसे अब कोई नंबर नहीं मांगा, तो वेरिएबल्स की टर्म्स में ही है हमारे पास, तो हमें वेरिएबल की टर्म्स में ही बेटा वो फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? यस सर। चलो, तो बेटा एक बार इस क्वेश्चन को नोट कर लो पूरा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एंड अगेन बेटा वही नोट करके एक बार इन्फॉर्म कर देना।
सर नोटेड है। नोटेड एवरीवन? Yes, sir. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। ठीक है, ये आप लोग खुद करोगे, हम लोग ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, मैं इसमें एक बार समझा देता हूँ। इफ द सम ऑफ एन टर्म्स, तो एस एन दे रखा है हमारे को, जैसे पहले भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी एस एन दे रखा था, 3n² + 5n। तो पहले आप 1 पुट करोगे तो आपको s1 मिलेगा। ठीक है, फिर s2 मिलेगा, वहाँ से d निकाल लोगे और a आ जाएगा आपके पास। फिर आपको mth टर्म दे रखी है 164, तो इसका फॉर्मूला लिख दोगे a + m - 1d, और वहाँ से आपको m की वैल्यू बतानी होगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी बेटा बहुत सिंपल है कि इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो 8 से लेकर 26 के बीच में आपको 5 नंबर इंसर्ट करने हैं। तो उन नंबर्स को मैंने नाम दे दिया A1, A2, A3, A4 और A5, बट कैपिटल A से नाम दिया मैंने। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेटा। ये A कितना है इस समय? 8। ये 26 क्या बनेगा? an क्या बनेगा बेटा? तो लास्ट टर्म लास्ट टाइम तो है बेटा, ध्यान से काउंट कर सकते हैं ना अब तो हम लोग। सर a7 तो ये A7 बन जाएगा। तो यानी कि A + 6D आ गया आपके पास 26। A पता है आपको, वहाँ से D मिल जाएगा। अब D मिल गया तो बेटा आपको सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म सब मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं बचा किसी के इस क्वेश्चन में? दो सर। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला बच्चे कि अगर a⁴n + b⁴n अपॉन a⁴n - 1 + b⁴n - 1, ये क्या है हमारे पास? अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन बेटा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो आते हैं वापस क्वेश्चन पर।
ए रेस टू पावर एन प्लस बी रेस टू पावर एन अपॉन ए रेस टू पावर एन माइनस वन प्लस बी रेस टू पावर एन माइनस वन। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या बनता है बेटा? ए प्लस बी अपॉन टू, है ना। अब इसी को बेटा आपने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बना 2an प्लस 2bn, और ये a रेस टू पावर n माइनस वन प्लस b रेस टू पावर n माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास a प्लस b से। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन बच्चे बड़े ध्यान से समझना, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो a रेस टू पावर n माइनस वन इंटू ए, फिर ये मल्टीप्लाई होगा b से, तो a रेस टू पावर n माइनस वन इंटू बी, फिर प्लस ये मल्टीप्लाई होगा a से, तो b रेस टू पावर n माइनस वन इंटू ए, फिर ये मल्टीप्लाई होगा b से, तो प्लस b रेस टू पावर n माइनस वन इंटू बी। ठीक है, राइट हैंड साइड पर तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो अभी यही रहेगा। अब राइट हैंड साइड पे जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो ध्यान से समझनी है बेटा। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बचेगी पावर n, ये एज इट इज रहेगी सेकेंड टर्म आपकी, थर्ड टर्म भी एज इट इज रहेगी बिकॉज बेस अलग है, आप कुछ नहीं कर सकते। बट फोर्थ टर्म में भी बेटा बेसिस सेम है, पावर ऐड होके bn। इस a रेस टू पावर n को और b रेस टू पावर n को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा 2an था, जब ये वाला an जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? a रेस टू पावर n। सिमिलरली यहाँ पर 2bn था, ये b रेस टू पावर n जब उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? प्लस b रेस टू पावर n। और राइट हैंड साइड पर क्या बचा? a रेस टू पावर n माइनस वन इंटू बी, और फिर क्या बचा? प्लस b रेस टू पावर n माइनस वन इंटू ए। अब मैंने क्या करा, जैसे हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा हुआ है कि जो सेम पावर वाली टर्म है उनको एक साथ रखा, मतलब सेम बेस सेम पावर, तो a की पावर वाली सारी टर्म्स एक तरफ और b की पावर वाली टर्म्स इस तरफ, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये बनेगा a रेस टू पावर n माइनस a रेस टू पावर n माइनस वन इंटू बी। राइट हैंड साइड पर b रेस टू पावर n माइनस वन इंटू ए था, जब ये bn जाएगा उधर तो माइनस b रेस टू पावर n आ जाएगा। बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? an गलत। मैंने क्या बताया था हमेशा, छोटी पावर कॉमन आती है, तो पावर छोटी कौन सी है? n या n माइनस वन? कौन छोटा होता है? तो a रेस टू पावर n माइनस वन कॉमन आएगा, बचेगा क्या? कोई बताएगा? कॉमन निकालने के बाद बचेगा क्या? सर ए हाँ, और माइनस वन। वन क्यों बेटा? ये पूरा है ना, क्या बचेगा? b बचेगा। फिर सर बी। ऐसे ही राइट हैंड साइड में से क्या कॉमन आएगा? क्या सर कॉमन बी आएगा? माइनस बी रेस टू द पावर n माइनस। और बचेगा क्या? सर ए माइनस बी। a माइनस बी। तो बेटा a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचा a रेस टू पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b रेस टू पावर n माइनस वन। अब क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो मैंने डिवाइड कर दिया और होल पावर कर दी। अगेन किसी की भी पावर का रिजल्ट बेटा वन कब आता है? जब पावर में क्या हो? जीरो। तो n माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई? वन। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बच्चे क्वेश्चन सबको? कोई डाउट हो तो बेटा प्लीज पूछो अभी। चलो फटाफट इसको भी नोट डाउन करो, देन हम लोग नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर आते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
Sir, noted. बाकी सबका भी बेटा हो गया नोट डाउन? Yes, sir. अब आते बेटा 16th क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में बोला बेटा कि बिटवीन 1 एंड 31, एक 1 है और फिर 31 है, इसके बीच में m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड। तो m नंबर्स इंसर्ट करे गए हैं, तो नंबर्स को हमने नाम दे दिया बेटा n1, n2, n3 एंड सो ऑन टिल nm। m नंबर्स इंसर्ट करे गए हैं सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, ताकि ये क्या बनेगी, एक AP। एंड द रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर, रेशियो ऑफ 7th एंड m-1th नंबर, मतलब क्या हुआ इसका बेटा कि जो आपने नंबर्स इंसर्ट करे हैं यहाँ पर m, उसमें से जो 7th नंबर है मतलब n7, और जो m-1th नंबर है मतलब nm-1, उसका रेशियो दे रखा है आपको 5/9। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो आपको m फाइंड आउट करना है। पहले बताओ बेटा यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया कि करना क्या है हमारे को? सर क्लियर है। चलो सर यस बेटा। सर ये n7th जो है वो 8th टर्म नहीं होगी? हाँ बेटा वो AP की टर्म, ये क्वेश्चन में सबसे बड़ा बेटा गलती यही होती है कि 7th जो नंबर है वो जो नंबर्स इंसर्ट करेंगे उसमें से जो 7th नंबर है उसका रेशियो लेना है। जो पूरी AP को Okay, देखोगे sir. तो वो 8 टर्म बनेगी, वही हम उसको आगे ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। अब देखो सबसे पहले हमें A पता लग गया कि A कितना है, 1 है। अब 31 हमें नहीं पता कौन सी टर्म में, तो हमने बोला कि भाई जो AN है वो 31 है, और N किसके इक्वल है? कोई बता सकता है N किसके इक्वल होगा? 31. हाँ 31 तो बेटा वैल्यू है AN की। N किसके इक्वल होगा? 1. नो, N है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल Sir, नंबर m-1. नो नो नो, ध्यान से देखो बेटा, बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। एक 1 है, एक 31 है, और बीच में कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? Sir, 32. गलत। 32 कैसे हो जाएगा बेटा? सर m+2। वेरी गुड रानी, शाबाश। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? m+2। भाई n यहाँ से लेकर यहाँ तक ये m नंबर्स आए हैं, 1 और 31 ऑलरेडी थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? m+2 नहीं होगी? अब देखो यहाँ से हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन मिली, a + n-1 इंटू डी 31 है, a की वैल्यू 1 है, n की जगह मैंने m+2 पुट कर दिया बेटा, तो 31 हो गया, 1 उधर चला जाएगा, तो ये m+1 इंटू डी आ गया 30, यानी d की वैल्यू आई हमारे पास 30/m+1। ठीक है, अब आते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमारे को बोला गया कि जो 7th नंबर है और जो m-1th नंबर है उसका रेशियो, तो बेटा 7th नंबर मतलब n7, ठीक है। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर हमने इंसर्ट करा है वो है n1, वो बेटा इस AP की कौन सी टर्म है? फर्स्ट Second टर्म term. A1 है, वो A2 है। n2 कौन सी टर्म है? थर्ड टर्म है। Third term. तो बेटा इसी पैटर्न पर n7 कौन सी टर्म होगी? 8. 8 और term. m-1 कौन सी टर्म होगी? m-1 कौन सी टर्म होगी? एक ज्यादा, यानी कौन सी? am। 9. am। बेटा नंबर नहीं पता ना हमारे को, तो हमें m की, अगर n7 था तो वो 8 हो गया, मतलब 1 ऐड कर दिया हमने। ऐसे ही nm-1 है, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो वो am नहीं बन जाएगा?
A8 का मतलब बना A प्लस 7D और ये A प्लस M माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू पुट कर दी, फिर बेटा हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। 9 प्लस 63D इज इक्वल टू 5 प्लस 5M माइनस 5 इंटू डी। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं। ये 9 माइनस 5 तो हो गया 4, ये बना 5MD माइनस 5D। इस 63D को उधर पुट कर दो, 5MD माइनस ये हो जाएगा 68D। फिर हमने D की वैल्यू डाल दी बेटा। D की वैल्यू हमने कितनी निकाली हुई है? 30/m प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ले लिया हमने, तो ये 150m माइनस 60, सॉरी यहाँ पर भी 30 लिखना था, 68 इंटू 30 में m प्लस 1 हो गया। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 150m माइनस, अब ये कितना हो गया? 68 इंटू 30, 2040 हो गया। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा 2044 में 146m। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई? 2044/146। इसको बेटा कैलकुलेट करते हैं, 2 7 ज़ा 2 3 ज़ा 1022। अब 73 हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है और लास्ट में 2 आ रहा है और 730 से ज़्यादा है, तो 73 इंटू 14 करके देखा हमने, तो 730, 4 3 ज़ा 12, तो 2 2, हाँ, तो 73 इंटू 14, तो m की वैल्यू आ गई मेरे पास 14। ये आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चे, इसको आप नोट डाउन कर लो। एंड उसके बाद 2 क्वेश्चन बचे हैं 17 और 18, और वो दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स है, जैसे हम लोग क्लास 10th में वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह पढ़ते थे। ठीक है, तो वो आपने एपी बनानी है और उसको सॉल्व करना है। तो एक बार ट्राई करना दोनों क्वेश्चन, अगर नहीं हुए तो मैं पहले वो डाउट्स क्लियर करवा दूंगा और फिर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो शुरू करेंगे हम लोग। एंड एक और चीज़, होमवर्क में आपको, होमवर्क बेटा सबका नहीं आया अभी तक मेरे पास, लास्ट वाला भी, तो जिन्होंने पिछले वाला भेज दिया दैट्स गुड। मेरे ख्याल में गौरव ने भेजा हुआ है और समीर ने भेजा है सिर्फ, और किसी ने नहीं भेजा अब तक मुझे होमवर्क। सर मैंने भी भेजा था। हाँ हार्दिक, आपका भी आ गया था। बाकी सब ने एक्सरसाइज 9.2 सब ने कंप्लीट करनी है। ठीक है, और बाकी जिन्होंने भेज दिया था उन्होंने बेटा क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक जितने सारे क्वेश्चन है वो भेजने हैं। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करके बेटा फिर आप लोग लीव कर सकते हो। अब हम लोग सीधा मिलेंगे मंडे को 4 o'clock। टेक केयर बच्चे, बाय बाय। सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट बच्चे मैं आपको भेज दूंगा, मे बी संडे, सैटरडे संडे को भेजूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा मुझे कि सिर्फ एक एक्सरसाइज के लिए अलग से टेस्ट बनाने का, तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए बना दूंगा। सर फिर थर्ड और सेकंड क्या बच्चे? थर्ड और सेकंड एक्सरसाइज का टेस्ट होगा? नहीं अभी सिर्फ आपका थर्ड का ही है। ओके। ठीक है बच्चे, आप ये नोट डाउन करके फिर लीव कर देना।